12वां नंबर मिला है बेटा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है माँ। आराम से बैठी है ना, या गाड़ी से तकिया मंगवाऊं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप भी बैठिए। बच्चे तो भगवान की देन हुए हैं माँ जी, लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़े हैं? तन्ने ना फर्क पड़ता होगा बहू, मन्ने तो पड़े। दो छोरियां पहले जन रखी हैं, अब तीसरी ना चाहिए। और खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक छोरा तो होना ही चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी, आज रहने देते हैं। क्यों रहने दे? आज तो मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, आज तो ये जांच होकर ही रहेगी। अरे अनिल, तुम्हारी शिफ्ट तो खत्म हो गई थी ना? हाँ बस जा रहा हूँ, कुछ फाइल्स देनी थी, वो देख के निकल जाऊंगा। अरे भैया जी हमने ना जांच करवानी है। अच्छा तो आप वहाँ जाके नंबर ले लीजिए, आपकी जब बारी आएगी तो आपको बुला लेंगे। नंबर तो हमने ले लिया है, वो ना डॉक्टर साहब से बात हो जाती तो। हाँ तो बारी आएगी तब ना। भैया जी आप समझे नहीं, हमारा मतलब है कि हमें वो वाली जांच करानी है, वो जो थोड़ी महंगे होवे ना, हम उसके लिए बहुत से पैसे लाए। आप ये रखो, हमारी बात करा दो। अरे शर्म नहीं आती आपको? अरे औरत होके ऐसे बात करती हैं आप। देखिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। अरे गुस्सा काहे होवे? मैं जानू बहुत महंगी होवे, और भी पैसे लाए बहुत है, अब खुश हो जाएंगे। रख लो, बात करा दो हमारी, रख लो। आप ऐसे नहीं मानने वाली, रुकिए जरा अभी बताता हूँ। अरे मेरी बात तो। टोकन नंबर 12। बेटा हमारा नंबर है। चल बेटा छोड़िए सब। चलना। आइए माँ। ये टेस्ट करवाने हैं, ये। हेलो मैडम, हमारे यहाँ ये सब काम नहीं होता है। तो ये है वो दोनों। वो तो अच्छा हुआ अनिल ने जाने से पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया। जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप दोनों तो अच्छे घर की लग रही है, फिर भी ऐसे सोच रखती हैं। जी डॉक्टर जी बात क्या है? बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा है, किसी भी बच्चे के लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है। उसके बावजूद भी आप दोनों ने ये जांच कराने की कोशिश की, और तो और आप दोनों ने हमारे अटेंडेंट को रिश्वत देने की कोशिश की। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए हमें कुछ नहीं सुनना, जो कुछ भी कहना है पुलिस से कहना। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है। एक मिनट, देखिए वो लोग हम नहीं थे। ऐसे लोगों को तो सजा दिलवाना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले। मैं चाहूंगी कि आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। डॉक्टर जी देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। हम वो सब करवाने नहीं आए हैं जो आप समझ रहे हैं। देखिए पकड़े जाने पर हर इंसान यही कहता है कि हमारी गलती नहीं है, पर हम आपकी झूठी बातों में आने वाले नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो सच में यहाँ सोनोग्राफी कराने आए थे। ये देखिए डॉक्टर कोठारी का लिखा हुआ नोट, उनके क्लिनिक में मशीन नहीं चल रही थी, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। और आप लोगों ने यहाँ आकर ये सोचा कि यहाँ तो हमें कोई जानता ही नहीं है, चलो लगे हाथों ये टेस्ट भी करवा लेते हैं। नहीं डॉक्टर जी, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम इज्जतदार लोग हैं। अफसोस की बात तो यह है मैडम कि हर इज्जतदार यही काम करवाने आता है। हम क्यों करवाएंगे ऐसा? हमारे यहाँ तो बेटियों की इज्जत की जाती है, उन्हें पूजा जाता है। मेरी 8 महीने की पोती भी है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ ऐसा। माँ मैं बात करती हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आप ये डॉक्टर कोठारी की स्लिप देखिए, हम वो नहीं थे जो आप हमें समझ रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता है ना, आप डॉक्टर कोठारी को फोन करके पूछ लीजिए। देखिए इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है इस तरह के केसेस पुलिस में रिपोर्ट करना, सो हमने कर दिया। सर बाहर पुलिस आई है। चलिए आप बाहर चलिए, हमारी बात बाहर चलिए आप। सिस्टर आप वहाँ जाइए। देखिए जो भी आपको कहना है वहाँ कहिए। चलिए हमारे माँ चलिए।
बार बेटी, आप एक बार बस बात सुन लीजिए। तो ये दोनों औरतें हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। वो दरअसल देखिए, सुनना सुनाना थाने में होगा। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम पर झूठा इल्जाम लगा है। थाने चलिए, सब सुनूंगा। ठीक है, चलिए। एक बार चलो चलो थाने में जाके बोलना। चलो चलो इंस्पेक्टर साहब, एक बार बात तो सुनो। चलो। आराम से, बच्चा है उसके पेट में। अब बड़ी चिंता हो रही है। उस वक्त ये नहीं सोचा था जब जांच कराने के लिए आई थी। अच्छा, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेंगे? मैं भी इस पल को जीना चाहता था। अरे मोहित, तू कब आया? बस आधा घंटा हो गया। नंदिनी को लेने आया हूँ। मुझे पता चला भाभी डॉक्टर के पास गई हैं और तू घर पे है। और वैसे मुझे मालूम था कि भाभी के बिना आपका मन तो लग नहीं रहा होगा, इसलिए आप यहाँ उनकी याद में अकेले बैठे हुए हैं, तो मैं चला आया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, उसी में बिजी था। आजा बैठना। नहीं, हम बस निकलेंगे। वो क्या है ना, माँ घर पे राधे खड़ी होंगी। तो चल, तू नीचे चल रहा है या फिर यहीं इस कोप भवन में अकेले बैठने का इरादा है? नहीं, चल चल। जब फोन करना चाहिए था तब तो क्या, अब बार बार फोन कर रही। अब क्या बोले जा रहा है खुद से? कुछ नहीं। तो उठा लेना फोन, बेचारा कब से बजा जा रहा है। छोड़ यार, ऐसे ही है। चल आजा, चलते हैं। बाबूजी को फोन कर, बाबूजी को। किसको फोन कर रही है? किसी की सिफारिश में कोई काम नहीं आएगी। चलो। जो बात होगी थाने में चलकर भी होगी। इंस्पेक्टर साहब, एक बार बात सुनिए। क्या वो नहीं? महेश्वरी, वही जिनका होटल का बिजनेस, विशंबर महेश्वरी। जी जी, ये उनकी हमारी बेटी है। वाकई बड़े अफसोस की बात है, आप जैसे बड़े और अच्छे घर के लोग भी ऐसा काम करते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मालूम आप लोगों ने जो अपराध किया है तो उसकी क्या सजा है? हमने कोई अपराध नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। हॉस्पिटल स्टाफ को कोई गलतफहमी हुई है। बस एक बार उस अटेंडेंट को बुला दीजिए। हम तो डॉक्टर कोठारी के कहने पर वहाँ पर सोनोग्राफी कराने गए थे। ये सोनोग्राफी ही है मैडम जी, लेकिन इसके पीछे की भावना बड़ी गंदी। हमारा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हम बस बेटा, बस रो मत को संभाल, खुद को संभाल, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। इंस्पेक्टर साहब, बस मेहरबानी करके फोन करने दीजिए हमें। सॉरी मैडम जी, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती हम आपको किसी से भी फोन पर बात नहीं करने दे सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं विनती करती हूँ आपसे, बच्चे का चौथा महीना चल रहा है, कहीं इसे कुछ हो गया तो मैं फोन करने दीजिए। ठीक है जी। फोन ही नहीं उठा रहे। लीजिए, हम आपके भाई को उसी कोठरी से निकाल के ले आए। क्या नैतिक, हम लोग जब से आए तो अपने काम में लगे हो, थोड़ी देर हमारे साथ भी तो बैठो। जी, आप लोग भाभी माँ के साथ कमरे में थे तो। हमें सब पता है। भाभी नहीं है ना, इसलिए आपका मूड इतना उखड़ा उखड़ा है। जीजू देख रहे हैं ना आप इन्हें? सब देख रहा हूँ, सब समझ भी रहा हूँ। भाई धन्य अक्षरा भाभी जो आपके इतने नखरे सहती हैं। वैसे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जितने नखरे दे सकता है दे ले। एक बार पापा बनने दो, फिर पता चलेगा। फिर देखना कैसे किसी और के इशारों पे आगे पीछे भागेगा। वैसे रश्मि, भाभी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ना, दो बच्चे संभालना, स्पेशली बड़ा वाला। बाबूजी को फोन लगा, मैं बात करती हूँ। अक्षरा का फोन है। अच्छा, राधे कृष्णा बेटा,
क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। जीजू, आपकी बातें तो बहुत मजेदार होती हैं। दीदी, आप तो पूरा दिन हंसती होंगी। बहू नहीं आई अब तक, बहुत देर हो गई। मुन्ना, एक फोन लगा के पूछ तो बेटा कि क्यों देर हो रही है। बहुत देर से कुछ खाया भी है कि नहीं पता नहीं। बहू का फोन होगा, ला मेरी बात करा दे। भाभी माँ, बाबूजी का फोन है। हाँ, वो जरूर बालिका विद्यालय की योजना के बारे में होगा। देखो। राधे कृष्ण बाबूजी। जी? क्या? मैं आया बाबूजी। क्या हुआ मुन्ना? बाबूजी, माँ और अक्षरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ? लेकिन बेटा ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बाबूजी, पुलिस का कहना है कि वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा लड़का है या लड़की। दादा और शौर्य तो वहां गए ही हैं, लेकिन आप भी जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए वकील साहब। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वकील साहब कह रहे थे कि आजकल सरकार इन सब मामलों को लेकर बहुत सख्त हो गई। पहले पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी और फिर पुलिस कहीं दीदी और बड़ी माँ को जेल में न डाल दे। नहीं अंशु, ऐसा नहीं कहते, उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सजा किस बात की? मुझे तो बस अक्षरा की सेहत की चिंता हो रही है। हे बाल गोपाल, हमारी बच्ची की रक्षा करना। हाँ, लेकिन उन्हें पहले जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी ना। नैतिक, वो भाभी का फोन था ना? अब समझ में आया वो क्यों इतना फोन कर रही थी। मुझे अब तक आए क्यों? हिम्मत रख बेटा, आते ही होंगे। और उन्होंने जमाई साहब को भी फोन कर दिया होगा, वो भी आते होंगे। देखिए मैडम जी, आप दोनों को मैं एक बात साफ कर देता हूँ, कोई भी आ जाए, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको यहाँ से हम नहीं जाने दे सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम आज सिर्फ सोनोग्राफी करवाने गए थे। शायद आपके हस्बैंड आ गए। बाबूजी, बाबूजी, हमने कुछ नहीं किया बाबूजी। हम बस अक्षरा को उसकी डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गए थे। बाबूजी, हमने समझाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। आपको लगता है कभी माँ और मैं ऐसा कुछ सोच सकते हैं? बेटा, हम अच्छी तरह जानते हैं आप दोनों कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम बात करते हैं। बच्चे का लिंग जानने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को रिश्वत देने की कोशिश की इन्होंने। नहीं बाबूजी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ बेटा, हम जानते हैं, आप संभालिए अपने आप को। शौर्य की माँ, वो रही भाभी। विशंबर जी, ये सब क्या हो गया? बाबूजी, पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई है, हमने कुछ नहीं किया। अक्षरा प्लीज शांत हो जाइए। आखिर बात क्या थी? वो पूछताछ करनी है। दोनों लेडीज को मैडम ने अंदर बुलाया है। चाहिए अक्षरा। जाओ बहू, घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग हैं यहाँ, रास्ता निकालते हैं कुछ। ये क्या हो गया? जब उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अक्षरा और राशि आंटी ऐसा कर ही नहीं सकते। आप पानी पीजिए।
भाभी माँ पी लीजिए ना, बाबूजी और दादा गए हैं ना, वो लोग सब संभालेंगे। जब तक बहू सही सलामत घर वापस नहीं आती मेरी तो जान अटकी रहेगी। पता नहीं पुलिस थाने में क्या हो रहा होगा। भाभी माँ चुप हो जाइए। भाभी माँ सच सच बताइए मैडम, ससुराल वालों के कहने पर करवाने गई थी ये जांच? पति ने मजबूर किया था? देखो मैडम, बता दीजिए, क्योंकि मजबूर करने वाले की भी वही सजा है जो जांच कराने वाले की। आपके हस्बैंड ने कहा था? जी नहीं, मुझसे किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पहला बच्चा है ये आपका? जी। अच्छा ये बताइए कि घर में सबसे ज्यादा पोते की चाह किसको है, सासू माँ को या फिर? जी नहीं, हमारे घर में ऐसी बातें कभी भी नहीं हुई हैं। आप मुझसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। रोने से सच बदल नहीं जाएगा मैडम। आपके खिलाफ शिकायत हुई है तो कार्रवाई तो करेंगे ना हम। अभी थोड़ी देर में सच और झूठ सब सामने आ जाएगा। अस्पताल का वो अटेंडेंट जिसको आपने रिश्वत देने की कोशिश की, बुलवाया है उसे हमने। और तो मैं आपसे कब से कह रही हूँ, बुलवाइए ना। हम कब से यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, अस्पताल वाले समझ रहे हैं ना आप लोग। आपको याद है ना वो अटेंडेंट, जरूर उसने उस सास बहू की कंप्लेंट की थी और अस्पताल वालों ने गलती से। आप प्लीज उस अटेंडेंट को जल्दी से बुलवाइए। आता ही होगा वो। समझी जी, आपको क्या लगता है वो आदमी? विशंबर जी, मुझे तो पूरा यकीन है अक्षरा बिटिया जो कह रही है वैसा ही हुआ होगा। हम उस आदमी को यहाँ जल्द से जल्द लाने की कोशिश करते हैं। आइए। हेलो। हेलो दादा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? रश्मि, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ लेकिन कुछ तो बताइए, यहाँ सब बहुत परेशान है और भाभी माँ तो रो भी रही हैं। तुम उसे कहो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम उस अटेंडेंट का वेट कर रहे हैं जिसने ये कंप्लेंट की थी। बस अब उसकी गवाही पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है दादा, मैं रखती हूँ। आप भाभी का ख्याल रखना। हाँ। सब ठीक हो जाएगा। यही है वो नैतिक, यही वो अटेंडेंट है। आप लोग इंस्पेक्टर साहब से कहिए ना, इससे पूछे, हम नहीं थे वो लोग। देखो बेटा, आप शांत हो जाओ। अंदर बोलो, पूछताछ कर लेंगे। आपको अंदर बुलाया मैडम। हाँ, माँ। यही है। बताओ, यही है वो दोनों औरतें जिन्होंने तुमको बच्चे की लिंग के जांच के लिए पूछा था? नहीं मैम, ये वो औरतें नहीं है। ठीक से देख लिया ना? मैडम, मैंने काफी देर तक उनसे बात की थी। ये वो नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से पहचान सकता हूँ। आई एम सो सॉरी। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल के स्टाफ को कोई गलतफहमी हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्र है मामला बिगड़ने से पहले ही संभल गया। इन्होंने तो बस सॉरी कह दिया। ये तरीका है इनका काम करने का। समझिए, अब जाने भी दीजिए। अंत भला सो सब भला। मुन्ना बेटा, एक बात बताओ, जब तुम्हें इस बात का पता था कि आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो फिर तुम राजश्री बहन और अक्षरा बिटिया के साथ गए क्यों नहीं? ऐसी परिस्थिति में पत्नी के साथ पति का होना बहुत जरूरी होता है मुन्ना। जी बाबूजी, वो मैं राजश्री बहन के आने से तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं होती। समझी जी, जाने दीजिए। इसमें जमाईसा की कोई गलती नहीं है। किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा? नहीं विशंबर जी, मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुन्ना अगर आज साथ होता तो ये नौबत ना आती।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। मैं ध्यान रखूंगा। आगे से अक्षरा कभी कहीं अकेले नहीं जाएंगी, हमेशा मैं साथ में ही रहूंगा। भाई साहब, गलती तो मेरी है जो बिगड़ी हुई स्थिति को नहीं संभाल पाई। अक्षरा की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैं ठीक से नहीं निभा पाई। क्षमा कर दीजिए। अरे अक्षरा बहन,